नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी सरकार ने नई संसद में 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक का 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया। इस खबर के बाद जैसा मैंने कहा खलबली मच गई, मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी, विपक्ष के अंदर खलबली मच गई कि आखिरकार अब क्या बड़ा मोदी जी करने जा रहे हैं। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बात तो स्पष्ट कर दी कि जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आप मेरी पहली वीडियो उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा मैं पहले दिन से एक बात को कह रहा हूं कि जो बाकी मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, वन नेशन वन इलेक्शन का बिल इसमें पास हो जाएगा, वो नहीं होने जा रहा है। और इस पर मोहर लगाई है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। जी हां, आज तक पर राहुल कंवल पत्रकार के साथ वार्ता करते हुए अनुराग ठाकुर से जब इस पर सवाल पूछा गया, राहुल कंवल ने सवाल पूछा आज तक में कि अनुराग ठाकुर जी, ये जो विशेष सत्र आ रहा है आखिरकार ऐसा क्या होने जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक जितना भी इतिहास खंगाला है मोदी जी का कि जब भी विशेष सत्र हुआ है कुछ बड़ा हुआ है। इस पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी जी हैं तो कुछ बड़ा ही होगा। लेकिन उन्होंने इसके साथ में वन नेशन वन इलेक्शन की बात की तो अनुराग ठाकुर ने कहा देखिए ये देश के लिए बहुत जरूरी है। और अधीर रंजन चौधरी पर भी उन्होंने बात कही कि विपक्ष की तरफ से अगर समिति में उनको शामिल किया गया था तो उनको शामिल होना चाहिए था, नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा एक प्रक्रिया है, अब उम्मीद है कि जो समिति बनाई गई है जिसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद जी जो कि पूर्व हमारे राष्ट्रपति हैं, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है 8 सदस्यों की। उन्होंने कहा अनुराग ठाकुर ने कि उम्मीद है 6 महीने के अंदर यह समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी। और यही बात मैं शुरू से कह रहा हूं, पहले दिन से कह रहा हूं। जितने चैनल इस पर ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं, जो लोग इस पर अपनी राय रख रहे थे, विशेष सत्र होगा 18 सितंबर से, अब ये समिति है ये फटाक से रिपोर्ट दे देगी, इसके बाद फटाक से पटल पर रख दिया जाएगा और ये तो तत्काल पास हो जाएगा और फिर ये लागू हो जाएगा। इतना आसान नहीं है साहब। इसमें पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, इसमें जाने माने वकील, केंद्रीय कानून मंत्री, गृह मंत्री, इन सबके अलावा विपक्ष के नेताओं को जो समिति में रखा गया है वो उन बातों पर चर्चा करेंगे कि देश में एक साथ चुनाव कराया जाए तो उसके प्लस माइनस एस्पेक्ट क्या होंगे। ग्राम सभा का चुनाव भी एक साथ होगा, नगर निगम का भी होगा और विधानसभा लोकसभा के भी चुनाव एक साथ होंगे। तो इसमें क्या व्यवस्थाएं होंगी, क्या समस्याएं आ सकती हैं, इस पर चिंतन मनन होगा। और ये एक लंबी प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि अभी मीटिंग हुई और आज की मीटिंग में ये फैसला हो गया। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। अभी कानूनी जो पहलू है उस पर विचार करना, ये समझ लीजिए कि यदि कानून विदों को केवल इस काम पर लगा दिया जाए कि भाई आप बैठिए और इस पर विचार करिए, तो भी ऐसा नहीं हो सकता कि सारे काम छोड़कर इस पर भी लगें तो उसमें वो पास ही कर देंगे। पास होने में भी अड़चने हैं। और इसलिए जो अनुराग ठाकुर जी ने कहा है कि अभी तो समिति है उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, तो जो मैं पहले से कह रहा हूं, हाँ ये हो सकता है कि जो समिति है, अब समिति बनी है, फिर इसका लाभ क्या होगा, हानि क्या होगा, इस पर चर्चा जरूर विशेष सत्र में हो सकती है। तो एक तो ये बात स्पष्ट हो गई कि होगा तो कुछ बड़ा। और बड़ा क्या होने जा रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं, पहले से भी बोल चुका, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इस पर संशोधन इसी विशेष सत्र में आ सकता है। नंबर 2, मेरे पास जो सूत्रों से खबर आई है वो ये है कि इसकी जो शुरुआत होगी, क्योंकि गणेश उत्सव शुरू होने जा रहे हैं और गणेश जी का हमारे जो सनातन संस्कृति है इसमें माना भी जाता है कि कोई भी शुभ काम करना हो तो गणेश जी का वंदन, अभिनंदन, पूजा पहले जरूरी है। और इसलिए मोदी जी ने ये रखा है 18 सितंबर। और आपको मैं एक और राज्य की बात बता दूं, आप लोगों को ध्यान आ जाएगा, 18 सितंबर ये है विशेष सत्र, गणेश पूजा, और उसके एक दिन पहले 17 सितंबर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। और ये आपको बता दें अचानक से नहीं है, एक तरह से ये हो रहा है। और इसकी शुरुआत में अब आप ये भी देखेंगे, जो मेरे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इसका उद्घाटन करेंगी। क्योंकि जो आपने पहले देखा है संगोल की स्थापना, पूजा पाठ, यज्ञ हवन, वो उद्घाटन नहीं था, वो एक तरह का पूजा पाठ था। जैसे आप गृह प्रवेश करते हैं तो उसमें पूजा पाठ यज्ञ हवन करते हैं, पहले आप देवताओं का आह्वान करते हैं, लेकिन सांसदों के तौर पर इसकी विधिवत शुरुआत
वो 18 सितंबर को होने जा रही है नई संसद की। और उस दिन द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी देश की राष्ट्रपति हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी उस सत्र की शुरुआत करेंगी, यानी उद्बोधन से उनकी शुरुआत होगी। ज्वाइंट सेशन को वो संबोधित करेंगी और ज्वाइंट सेशन को संबोधित माने उद्घाटन उन्हीं के हाथों होना है। और इसी में ये भी बात सुनने में आ रही है, उसको मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन सूत्रों के और बाकी चीजों को देखते हुए मैं कह रहा हूं कि उसमें यह भी हो सकता है कि शुरुआत के दिन ही उसमें यह बात हो जाए कि इस भारत का नाम जो इंडिया बोलते हैं अंग्रेजी में, अब उसको भारत ही पुकारा जाए। नाम का परिवर्तन एक मुद्दा हो सकता है। दूसरा जो मैंने कहा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तीसरा अभी उसमें नई चीजें कुछ आ रही हैं कि वो इसी सत्र में पास हो सकता है, वो है महिला आरक्षण बिल। महिला आरक्षण बिल अगर मैं बात करूं तो आप पुरानी हिस्ट्री उठा करके देखेंगे, हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी इस बारे में कई बार कोशिश हुई है, लेकिन बाकी दल जो हैं वो इस पर फुटअव्वल करते रहे हैं, खासतौर पे बिहार की राजनीति के लालू प्रसाद यादव की पार्टी। और इस सब को लेकर के अब आप देखेंगे कि अगर महिला बिल इसी सत्र में लाया जाता है, मोदी सरकार की तरफ से बिल पेश किया जाता है, तो ये तो मान ही लीजिए कि वो पास होगा, क्योंकि जो विरोध करेगा स्पष्ट रूप से पूरी भारत की महिलाओं को दिखाई देगा कि कौन है जो इसका विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इसके पक्ष में रही है, पेंडिंग है, और हमेशा हर चुनावी घोषणा पत्र में ये एजेंडे में रहा है बीजेपी के। तो महिला आरक्षण बिल अगर ये आ जाता है और इसी में पास भी हो जाता है, समझिए दोनों सदनों में, तो जो 5 राज्यों के अभी चुनाव हैं उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और उसकी क्योंकि अभी अधिसूचना जारी होना बाकी है, तो पूरा 5 राज्यों का ये एजेंडा, ये जो INDIA गठबंधन है, इसका एजेंडा ध्वस्त हो जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि उसमें उसी हिसाब से फिर सीटों की घोषणा करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने दूर की कौड़ी खेली है, और जिन राज्यों में चुनाव है, छत्तीसगढ़ और खासतौर पर राजस्थान, वहां केवल अभी उन प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं जहां उन्होंने सीट लूज की थी या कमजोर महसूस करते हैं, वहां वो ही रहेंगे जो घोषित हो चुके हैं, लेकिन वो 1/3 के बराबर है। बाकी जो घोषणा होनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है कि वो अपनी महिला टीम को आगे उतारेगी। तो पुख्ता जानकारी जो मिली है, ये शुरुआत होने जा रही है, और शुरुआत में उद्घाटन महिला राष्ट्रपति जी के द्वारा होगा, और उसी में महिला बिल, आरक्षण बिल लाया जा सकता है, जिसकी अधिसूचना आप जैसा नियम जानते ही हैं, संसद के सत्र के पहले ही देनी पड़ती है। सारी विपक्षी पार्टियों को भी उसकी सूचना देनी पड़ती है कि कौन कौन से बिल इसमें आएंगे। तो वो अभी ठहरे रही है, क्योंकि अभी काफ़ी दिन है और हमारे देश में G20 सम्मेलन में बाहर के राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं। लेकिन ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष इस देश में आएंगे, उसके पहले ही ये एजेंडे की भी घोषणा हो जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस पर चर्चा हो, पता चले, दुनिया को भी पता चले कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। हमने देखा है कि स्वयं सहायता समूह के जरिए मोदी सरकार ने 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को जोड़ा है, और अभी तो ड्रोन की ट्रेनिंग दे करके जो खेती के काम में, चाहे वो खाद्य का छिड़काव हो, चाहे वो मैपिंग करना हो, इस काम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जोड़ा जाएगा। यानी महिलाओं की भागीदारी मोदी सरकार बढ़ाने जा रही है। और आपने देखा कि देश के इतिहास में, मतलब आजादी के पहले से भी, रेलवे का जो बोर्ड का चेयरमैन रहा है, पहली बार वो महिला बनी है। ये भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। और अब आप देखते जाइए, इसरो में भी मोदी जी जब आए थे विदेश से, और इसरो में जब वो वैज्ञानिकों से मिल रहे थे, तो महिलाओं का जिक्र उन्होंने खास तौर पे किया, महिला वैज्ञानिकों को प्रणाम किया और उनको ये कहा कि मैं आपके दर्शन करने आया हूं। बिल्कुल स्पष्ट है कि मोदी सरकार महिलाओं को आगे लेकर चलना चाहती है, जिनको अभी तक यहां दबाया और कुचला गया, जिनको राजनीति में भी पीछे रखा गया, मोदी सरकार उनको आगे लाना चाहती है। तो विशेष सत्र में ये एक बड़ा होने जा रहा है, वो यही है कि महिला आरक्षण पर सबसे पहले और उसके भी पहले भारत का नाम जो इंडिया लिया जाता है, वो इंडिया के बजाय भारत कर दिया जाएगा, ऐसा अनुमान है। और ये अनुमान मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक परम पूज्य मोहन भागवत जी ने ये बोला था
कि भारत को भारत कहना चाहिए, ना कि इंडिया। एक आइडिया लगाया जा रहा था। सरकार क्या इसको बदल सकती है? बदलना चाहिए, क्योंकि इंडिया नाम हमारे देश का अंग्रेजों ने रखा था। हमारे देश का तो पुरातन नाम भारत ही है, हमारे संस्कृतों, हमारे वेदों तक में ये नाम है। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा जो होने जा रहा है, नाम का परिवर्तन, महिला आरक्षण, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये 3 होने जा रहे हैं। और केवल ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, ये ड्राफ्ट तब तक कुछ रूप ले लेगा, तो इस ड्राफ्ट में प्रारंभिक जानकारी और इस पर एक बहस ये थोड़ी बहुत हो सकती है। ये सूचना आई है और इसीलिए ये जो चीजें आई है, जैसा मैंने कहा कि अनुराग ठाकुर जी ने इस पर मोहर लगाई है कि अभी लगभग जो ये वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हर जगह चल रही है, वो अभी उसमें समय है। तो एक तरह से मेरी बात पर मोहर लगी है और देखते जाइए। हालांकि मोदी जी हैं, चौंकाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से चीज़ें मेरे पास आती हैं, मेरा फर्ज भी है और मैं आप तक उसको पहुंचाता भी हूं। तो आप भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि जनता भ्रम में न रहे और ये भी रहे कि हमारा आइडिया जो हमें सूत्रों से खबर मिलती है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इस नई संसद का उद्घाटन अपने उद्बोधन के द्वारा देना, ये मैंने आपको बताया और अभी तक आपने ये बात किसी से सुनी नहीं होगी, लेकिन मैं ये पुख्ता तौर पर जो आपको बता रहा हूं वो सूत्रों के हवाले से आप देखते जाइए। इसी तरह हम आपको जानकारी देते रहेंगे। ये होने वाला है और ये उन विपक्षी दलों के मुंह पर भी तमाचा लगेगा जो अभी तक द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर नाटक नौटंकी कर रहे थे कि मोदी जी ने पूजा पाठ में नहीं बुलाया, एक आदिवासी महिला का अपमान कर दिया। उनको ये पता नहीं है कि यज्ञ हवन करना, सिंघोल स्थापना करना वो एक अलग चीज़ थी, और ये जो महिला का सम्मान करना वो मोदी जी को सिखाने की जरूरत नहीं है, मोदी जी से सीखने की आवश्यकता है। देखते रहिए और समाचार के लिए जागृत रहिए। फेक न्यूज़ फैलाने वालों से सतर्क रहिए। कोई भी देश का माहौल खराब करने वाली ताकतें अगर आपके इर्द गिर्द हैं, उसकी जानकारी प्रशासन को दीजिए। सच्चाई हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। वंदे मातरम।